हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4, इसमें केवल दो ही क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा देर आप लोगों को बैठना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा देर आप लोगों को वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। केवल दो क्वेश्चन करने हैं। चलिए करते हैं अपने दो क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, यानी एक रफ स्केच बनाइए अपने ट्राइंगल का। ठीक है जी, बना दिया। मार्क पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर मतलब बताया था ना, इसका पहले नेमिंग कर लेते हैं ABC। अब इंटीरियर बोला है तो अंदर कहीं पर भी प्लेस नहीं दी है, तो हम कहीं पर भी एक पॉइंट P बना लेंगे। एंड द पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, और बाहर कहीं पर भी किसी भी साइड एक पॉइंट बना लीजिए जिसे बोलेंगे Q। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब आपसे ये पूछा है कि ये बताइए कि जो ए है, ये जो ए है, ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में है या बाहर है, यानी अंदर है या बाहर है। बताइए जल्दी से सोच के। बताइए, देखिए क्या लिखेंगे। ए लाइज ऑन द गिवन ट्राइंगल। ट्राइंगल को ऐसे शो कर देते हैं ABC, यानी ये जो ए पॉइंट है वो ट्राइंगल पर दिया हुआ है, अंदर या बाहर की बात नहीं है। कहां पर दिया हुआ है? देखो ट्राइंगल के ऊपर है ना, लाइन के ऊपर है, तो क्या बोलेंगे? ए लाइज ऑन द गिवन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इट लाइज नाइदर इन इंटीरियर और सॉरी नॉर एक्सटीरियर ऑफ P एंड Q। ये ना तो P और Q का एक्सटीरियर है, ना P और Q का इंटीरियर है। ठीक है, क्योंकि ये तो लाइन पर बना हुआ है, तो हम इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर कह ही नहीं सकते। हाँ, अगर ये पॉइंट कहीं यहाँ होता या ये पॉइंट कहीं यहाँ होता या इस तरफ होता, तब हम इसको क्या कह सकते थे? तब हम इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर बोल सकते थे। लेकिन क्योंकि ये तो लाइन पर बना हुआ है, और लाइन के ऊपर बनने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम इंटीरियर और एक्सटीरियर कभी काउंट नहीं करते, वो ऑन द लाइन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑन द लाइन होते हैं, यानी लाइन के ऊपर होते हैं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और समझ में भी आ गया है ना। तो किसको आपको एक्सटीरियर बनाना है और किसको आपको इंटीरियर बनाना है। हाँ, अगर ऐसे पूछा जाए, विच पॉइंट लाइज इंटीरियर एंगल ACB, एंगल ACB के का इंटीरियर कौन सा है, तो आप बोलोगे P। और एंगल ACB का एक्सटीरियर कौन सा है, तो आप बोलोगे Q। ठीक है, आ गई समझ में बात? चलो लाइक कर दो फटाफट, अगर बात समझ में आ गई है तो जल्दी से लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने और वीडियो देख रहे हैं रोज, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलेगा। 1:30 पर आपको क्लास मिलती है, 1:30 पर डेली आपको क्लास मिलती है। तो आप 1:30 पर मेरी क्लास डेली ले सकते हैं, और YouTube पर सर्च करने के लिए श्वेता क्लासेस डालकर साथ में मैथ्स डालेंगे तो चैनल को इजीली सर्च कर लेंगे। और अगर चैनल पसंद आए या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि घर में बैठकर किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सबको पता है। ठीक है, और डेली क्लास अगर आप लोग एक करेंगे, हार्डली 30 मिनट्स की है, 30 मिनट से एक भी क्लास ऊपर नहीं है, 25 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, तो आप इतना टाइम आराम से पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम डेली नहीं करते, जब तक हम डेली नहीं करते तब तक वो नहीं आता। यानी मैथ्स को चाहिए क्या? मैथ्स को चाहिए प्रैक्टिस। क्या चाहिए? मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो कितनी भी अच्छी मैथ्स आपको आती हो, आप लोग मैथ्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपनी क्वेरीज को आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। ट्रायंगल्स बताने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें अपनी तरफ से बता दूं कि जब भी आपको ऐसी कोई फिगर दे दी जाए या आपको ये बोल दिया जाए एक फिगर बना दी इस, और आपसे कहा हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, कितने ट्रायंगल हैं? तो बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। बताइए यहाँ पर कितने ट्रायंगल है आपको दिखाई दे रहे हैं? जल्दी बताइए यहाँ पर कितने ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? आप यहाँ तो इजीली बता दोगे कि कितने ट्रायंगल्स हैं, है ना, क्योंकि दिख रहा है एक ट्रायंगल ये हो गया, एक और एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया। लेकिन अगर बहुत सारे लाइंस बीच में बना दी जाए तब फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। वो क्या है? यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, और 1 + 2 कर दीजिए, आंसर आ गया 3। तो आंसर क्या हो गया? 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसमें आप क्या, इसमें आप काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया, ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, बड़ा वाला। यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ना, काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी यही ट्रिक है, क्या करेंगे? 1 2 3 एंड 4। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 4 और 3 7 8 और कितने? 10 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल हो गए? 10 ट्राइंगल हो गए। तो ये ट्रिक आप लोगों को याद रहेगी, है ना, कभी भूलेंगे नहीं ना इस ट्रिक। अगर कहीं ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए आता है तो कितना भी बड़ा बना दो, ये कितना भी बड़ा बन जाए, 1 2 3 4 5, केवल आप लोगों को काउंटिंग लिखनी है और उस काउंटिंग को प्लस कर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। ट्रायंगल बता देंगे हम तो। ट्रायंगल को ऐसे शो करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, पहला हो गया। ट्रायंगल ए डी सी, दूसरा हो गया। तीसरा ट्रायंगल ए बी सी, तीसरा हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात हमें लिखनी थी, इसके आगे कुछ लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अब एंगल्स बता, चलिए एंगल्स बताना स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो दिख रहा है हम उसको बनाएंगे। देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये। पहले ये 4 एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, अब पूछे कितने हैं? 7। तो हमें 7 एंगल्स बनाने हैं। चलिए बनाते हैं। एंगल सी ए बी, ठीक है, एंगल सी ए बी। दूसरा कौन सा बनेगा? एंगल ए बी सी। तीसरा एंगल एंगल बी सी और ए। ये हो गए हमारे कॉर्नर कॉर्नर वाले एंगल। ठीक है, अब इसके अलावा बताइए कि कौन सा एंगल बनेगा, जल्दी से बताइए। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, केवल इस वाले ट्रायंगल, ठीक है, अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर ट्रायंगल क्या बनेगा भाई? ट्रायंगल बी हम बता चुके हैं, है ना, ए बी डी या ए बी सी जो भी है, बी ट्रायंगल को हम बता चुके हैं। तो दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले सकते हैं? हम ले सकते हैं एंगल बी बी ए डी। अब आप बोलेंगे ए तो यहाँ भी बता चुके हो, लेकिन वो जो ए बताया था वो सी के साथ बताया था, है ना। हमारा तो ट्रायंगल अब डी के साथ बन रहा है ना, तो वहां पर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंगल कौन सा हो जाएगा? आप इधर वाला ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया बी ए डी। अब ए डी बी, ए एंगल ए
डी बी, देख लीजिए कहीं नहीं बनाना, ये एंगल कहीं पर बना है, बी ए डी, बी ए डी, अच्छा ये यहाँ बना दिया, बी ए डी, ए डी, अब ए डी, हाँ अब हमने लिया डी बीच में, तो हमारा एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। सिक्स्थ एंगल हम इस वाले ट्रायंगल में से लेंगे, तो अब आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, अब इस वाले ट्रायंगल में से लेंगे, क्या लेंगे, एंगल ए बी सी, और सेवेंथ कौन सा बन जाएगा, एंगल सी ए डी, ठीक है, ठीक है ना, सी ए डी। तो हमारा एक भी एंगल आपको दिख रहा है कोई ऐसा एंगल जो रिपीट हुआ हो, बताइए जल्दी से फटाफट, क्या हमारा कोई एंगल रिपीट हुआ है इसमें, नहीं हुआ, 7 एंगल्स मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं, सबसे पहला लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, यानी ए बी या बी ए कुछ भी लिख लीजिए, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, ए सी, ए सी यानी ये वाला हो गया, ठीक है। अब कौन सा होगा, ए डी, यानी ये वाला हो गया। आप लिखेंगे बी डी, डी कौन सा है, ये वाला हो गया। आप लिखेंगे डी सी, कौन सा हो गया, डी सी, ये वाला हो गया। क्या इसके अलावा और कोई लाइन सेगमेंट्स आपको दिखते हैं इसमें, बताइए जल्दी से, क्या और कोई लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं 6 के अलावा, एक और रह गया है, वो है यहां से लेकर तक, ठीक है, तो हम बोलेंगे BC, और सबके ऊपर लाइन सेगमेंट का मार्क बना देंगे, ठीक है। ये 6 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर हैं, इसके अलावा एक भी लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा, तो आप लिखेंगे आर लाइन सेगमेंट, क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, Which two triangles have angle BS common, यानी कौन से दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसमें B को कॉमन लिया गया है। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना, एक तो अगर हम बोले कि ये वाला, ठीक है, B कॉमन है कि नहीं बताइए, ए बी डी देंगे, एंगल ए डी, ठीक है। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले के लिए दूसरा पेन यूज, दूसरा वाला एंगल जिसमें बी ही कॉमन है वो कैसे बनेगा, यहां से बनेगा और यहां तक जाएगा, यानी क्या बन गया दूसरा एंगल ए बी और सी, तो दोनों में कौन सा एंगल कॉमन हो गया, एंगल बी दोनों में कॉमन हो गया। आप ये सोच रहे होंगे कि एक लाइन को आगे बढ़ाकर बोल दिया, एक लाइन को पीछे बोल दिया, तो ये एंगल है क्योंकि यहाँ पर इस लाइन में काटा है ना, ये इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाइन में इसको कट किया है, तो एक एंगल यहाँ तक बनेगा, दूसरा एंगल आगे तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली एक्सरसाइज। चलिए अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 4.3 एंड एक्सरसाइज 4.4। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों एक्सरसाइज की आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और फटाफट जो लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करेंगे भाई। कैसी लग रही है वीडियो, अच्छी लग रही है ना, पसंद आ रहा है कंटेंट, समझ में भी आ रहा है, अगर पसंद भी आ रहा है और समझ में भी आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में देर क्यों लगा रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।